तो वाकई में उपनल कर्मियों के लिए खुशखबरी वाली बात है। उनका वेतन बढ़ने वाला है। सलाहकारों की नियुक्ति कर उन्हें भारी भरकम तनख्वाह भी दी जाएगी। तमाम सुविधाओं का खर्च प्रदेश सरकार उठाती है। लेकिन प्रदेश में एक नियम दो क्यों है? प्रदेश एक है तो नियम दो क्यों है? पेयजल निगम और परिवहन विभाग में कर्मचारी सैलरी के लिए तरस रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार अतिरिक्त भार उठाकर भी भेदभाव क्यों कर रही है? सैलरी बढ़ाइए, खर्च उठाइए, सुविधाएं दीजिए, लेकिन एक वर्ग के साथ ये भेदभाव क्यों? इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि कैंथुरा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। रवि, इस भेदभाव की वजह क्या है? जी देखिए कौशल, एक चीज़ है कि जहां पर उपनल कर्मचारी जो हैं करीब 25,000 के करीब जो ये जी कर्मचारी हैं, इनको सीधा सीधा फायदा मिलेगा। अभी जियो जारी होगा और इनकी जो तनख्वाह है इसमें इजाफा होगा। जी ये अच्छी बात है, खुशखबरी है। लेकिन एक प्रदेश में दो नियम की जो आप बात कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं पेयजल निगम और परिवहन निगम की, तो 4 महीने हो गए हैं इन निगमों में अभी भी किसी कर्मचारी को सैलरी नहीं मिली है। और 4 महीने से ये लोग शासन के चक्कर काट रहे हैं, अपने आला अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों की सैलरी नहीं मिली है। कोविड का दौर है और तमाम चीज़ें हैं और अब इनके सामने रोजी रोटी तक का संकट पैदा हो गया है। तो ऐसे में एक प्रदेश में जो दो नियम लागू हो रहे हैं, इसमें खासा नाराजगी है पेयजल निगम और परिवहन निगम के कर्मचारियों में। उनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार वो संपर्क बना रहे हैं कि उनकी जो तनख्वाह है जो रुकी हुई है उसको दिया जाए, लेकिन अभी तक जो है उस तनख्वाह पर सरकार के द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर उपनल कर्मियों की बात करें तो उनकी जो तनख्वाह है उसको बढ़ाने का जियो अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन पूरी कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही उनकी जो तनख्वाह है उसमें 20% का इजाफा हो सकता है। तो ऐसे में जो अन्य कर्मचारी हैं वो कर्मचारियों की जो परेशानी है उसको लेकर क्या सरकार में किसी से आपकी बात हो पाई है कि उनकी भी परेशानी सुनी जाए? जी देखिए, जहाँ तक ये दो निगमों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो तनख्वाह नहीं मिली है, ये आज का मसला नहीं है। कई वर्षों से इस तरीके से उत्तराखंड में देखने को मिला है कि इन दो निगमों में हमेशा ही तनख्वाह की दिक्कत रहती है और कई कई महीनों तक इनको वेतन नहीं मिलता है। इसको लेकर पहले बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं और ये कर्मचारी जो है लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलनरत भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस पर इस तरीके से विकल्प नहीं निकाला गया कि इनकी तनख्वाह को जो है समय से दिया जा सके। वहीं दूसरी तरफ जब अन्य विभागों में जब तनख्वाह बढ़ती हैं तो उसको देखकर जो है रोष पैदा होना लाजमी है। इसके साथ में आपको बता दूं कि चाहे मुख्यमंत्री के कुनबे की बात हो, सलाहकारों की बात हो, उनकी नियुक्तियां लगातार हो रही हैं। भारी भरकम तनख्वाह तो उनकी होती है, साथ ही साथ ऐशो आराम के लिए भी सरकार एक बड़ा खर्चा जो है वहन करती है। तो इसको देखते हुए कर्मचारियों में और ज्यादा रोष है। तो इसको एक संतुलन जो है बनाने की आवश्यकता है, जो संतुलन फिलहाल उत्तराखंड में देखने को नहीं मिल रहा है। उपनल कर्मियों की तनख्वाह में बढ़ोतरी और परिवहन निगम जैसे निगमों में जो कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है, तो सरकार की तरफ से क्या दलील दी जा रही है इसके पीछे? जी देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो पेयजल निगम में जो कर्मचारी हैं, पहले इस तरीके का यहाँ पर एक आदेश जारी हुआ था कि जो पेयजल निगम जो अपनी कमाई करेगा उसी के हिसाब से वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको वेतन दिया जाएगा। लेकिन 2016 में एक शासनादेश और पारित हुआ था जिसमें ये बात हुई थी कि अगर 20 से 30% अगर जो है घाटे में भी अगर निगम जाता है तो उसका जो वहन है वो जो खर्चा है वो सरकार वहन करेगी और जो वेतन है उसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन शासनादेश जारी होने के बाद भी इस तरीके की दिक्कतें दूर नहीं हो सकी। जहां तक आप ये बात है कि इसमें गवर्नमेंट का क्या कहना है, तो सरकार का ये कहना है कि इस पर विचार किए जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक भी होगी तमाम कर्मचारियों की, जिसमें वित्त और कार्मिक सचिव मौजूद रहेंगे और उस विभाग के जो है अधिकारी मौजूद रहेंगे, प्रबंध निदेशक मौजूद रहेंगे, जिसमें आज इन बातों को फिर से रखा जाएगा कि इन दो निगमों में जो हमेशा ही परेशानियां जो है कर्मचारियों को होती हैं वो परेशानियां आगे से ना हो और इसके लिए एक ठोस विकल्प बनाया जाए और इसका जो प्लान है उसको ढंग से तैयार किया जाए, क्योंकि शासनादेश जारी होने के बाद भी आज ये कर्मचारी जो है वेतन के लिए भटक रहे हैं। बिल्कुल, वेतन के लिए भटक रहे हैं। रवि, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक तो वैसे ही उत्तराखंड में पलायन की समस्या है, ऐसे में अगर परिवहन निगम के कर्मचारी और पेयजल निगम के कर्मचारी वेतन के लिए तरस रहे हैं तो इसके पीछे आखिर वजह क्या है?